हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग इस इमेज का जो है फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मॉडल करेंगे इस डस्टबिन को। इस डस्टबिन का मैंने अलग से इमेज ले लिया है, वो जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अभी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके थ्रू ही हम लोग इस डस्टबिन को मॉडल करेंगे। तो पहला जो हमारा इमेज होगा वो ये वाला इमेज से हम लोग इस डस्टबिन को मॉडल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है एक छोटा सा सीरीज़ है इस मॉडल को बनाने के लिए। तो ये जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, आप लोग बहुत सारे चीज़ जो है सीख पाएंगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं चले जाता हूँ अपने वैसे ही साइड व्यू पे। ठीक है, एंड देन यहाँ से जो है मैं व्यू पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे इमेज को इंपोर्ट करना है। तो व्यू पे जाऊँगा, इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज। तो इंपोर्ट इमेज में जाके मेरा अपना जहाँ पर वो इमेज है उसको मैं खोल लूँगा। तो यहाँ पर मेरा इमेज है, मैंने अपनी इमेज को जो है ओपन कर लिया है। तो ओपन कर लूँगा इसको, एंड देन ये जो है इमेज मेरे सामने अभी आ चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जो है मिडिल में शिफ्ट कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक सिलेंडर से ही बना हुआ है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो इस वाले इमेज पे देखिए, तो ये जो सिलेंडर से बना है, इस सिलेंडर का जितने भी साइड्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से जो है ये सिलेंडर बना हुआ है। तो मुझे भी जो है ऐसे ही 8 एक्सिस वाला जो सिलेंडर है उसको ले लेना है। तो इसको बनाने के लिए मुझे जो है पहला जो मुझे काम है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक 8 एक्सिस वाला सिलेंडर यूज़ करूँगा। तो मैंने एक सिलेंडर ले लिया है, इसके इनपुट्स में जाके मैं जो है इसका एक्सिस कर दूँगा 8, और इसका कैप्स मुझे 0 करना है तो मैं 0 कर दूँगा यहाँ पर। और इसको जो है थोड़ा सा देन क्या करना है मुझे, देन एक्सट्रूड करना है, और यहाँ से यहाँ तक मुझे एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अभी इतना हो गया मेरा काम। अभी मुझे क्या करना है, अभी जो है यहाँ पर से मुझे एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ ले जाना है। ठीक है, इतना सा जो है मुझे काम कर लेना है। ठीक है, तो मेरा जो है ये वाला पोर्शन इतना सा बन चुका है। तो इसके लिए मुझे और थोड़ा जो है सब डिविजन्स वगैरह देना पड़ेगा। पहले इस काम को कर लेते हैं अच्छे से। देन अभी जो है मेरे इस अंदर के जो शेप है, ये जो डिज़ाइन है, इसको करने के लिए मुझे जो है अलग से एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं 8 साइड ऊपर की तरफ आया है और 8 साइड जो है इसके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पर 16 एक्सिस का एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो मैं इस एक सिलेंडर लेके इसका एक्सिस पॉइंट जो है 16 कर देता हूँ। अभी जो है ये वाला एरिया जो है वाइड है, तो इसको जो है इसका वर्टेक्स पकड़ के मैं देन मुझे जो है ये जो शेप है, ये जो डिज़ाइन है उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मुझे जो है 1 बाय 1 करके फेसेस को पकड़ना है, एंड देन मुझे इसको एक्सट्रूड कर देना है। तो ये इतना काम मेरा हो गया है। अभी जो है इसके अंदर वाले पार्ट को भी जो है एक्सट्रूड करके देन ये वाला पार्ट का जो है काम हो चुका है। अभी जो है इसके अंदर मुझे जो है यहाँ पर जो है और एक 8 एक्सिस का जो है सिलेंडर लेना पड़ेगा।
अभी जो है मुझे यहाँ पर डिटेलिंग करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों को जो है एक लेयर पे शिफ्ट करके इसका जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है। एंड देन अभी जो है मैं इसको डिटेल करूँगा। डिटेल करने के लिए मुझे इंसर्ट एज लूप टूल में जाना है। मैं मेश टूल में जाऊँगा, इंसर्ट एज लूप, और इसका जो भी है रीसेट कर दूँगा और ऐसे रखूँगा। अब कहाँ कहाँ मुझे एज लूप देना है, देखिए कि यहाँ पे एकदम इसके साइड पे जो है एक मुझे एज लूप देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बाहर की तरफ एकदम ऐसे एक एज लूप देना है। यहाँ पर भी एक दे देते हैं ऐसे करके। सिमिलरली मुझे जो है बाकी सारे को भी वैसे देना है, तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और अभी जो है इसके बीचों बीच भी मुझे सब डिविज़न देना है, क्योंकि यहाँ पर जो शेप है थोड़ा सा कर्वी टाइप का है। ऐसा जो है एक शेप मुझे क्रिएट करना था। देन मैं इन सब को भी जो है ले आऊँगा। तो ये देखिए मेरा जो है ये वाला मॉडल अभी बन के रेडी है, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, देन मुझे जो है इसके चारों तरफ से जो रिंग है उसको भी दे देना है। इसके लिए मैं एक पाइप ले लेता हूँ। तो क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड देन यहाँ से जो है मैं पाइप ले लूँगा और इसका जो सब डिविजन्स है उसको 8 कर दूँगा। देन इसका भी एक डुप्लीकेट ले लेना है मुझे, तो कंट्रोल डी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो अभी तक जो मॉडल मैंने किया है वो अभी ठीक ठाक है, ठीक है। अभी यहाँ पर काम यही करना है कि अगर आप लोग इस वाले इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बेवल इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी इन सब पे बेवल इफ़ेक्ट दिया हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पे जो है बेवल इफ़ेक्ट देना पड़ेगा। मैंने सारे एज को पकड़ लिया है। अभी जो है मैं एडिट मेश पे जाके बेवल दे सकता हूँ या फिर कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। तो मैं अभी तो है जो कंट्रोल बी प्रेस कर लेता हूँ। सिमिलरली मुझे इनमें भी करना है, इन दोनों में। तो अभी इतना सा काम मेरा हो चुका है। अभी जो है मेरा ऊपर वाला पार्ट भी करना है, तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर देखना है। तो इस इमेज पे देखिए, तो यहाँ पर इतना सा जो है दिया गया है।
अभी जो है मैंने इतना सा डेप्थ दे दिया है। अभी जो है इसको भी मुझे नीचे की तरफ लेने हैं। एज पे जाके सारे एजेस को पकड़ के मैं कंट्रोल बी फॉर बेवल यूज़ कर लेता हूँ और इसका फ्रैक्शन जो भी है रहने देते हैं और इसका जो सेगमेंट है वो 2 कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है मेरा काम हो चुका है और एक काम बाकी है, वो है इस वाले फेसेस को पकड़ के मुझे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देना है और थिकनेस दे देना है ऐसे करके। और इसके ऊपर मुझे फिर से इंसर्ट एज लूप टूल दे देना है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, अंदर की तरफ भी मैंने दे दिया है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का शेप जो है मेरे पास बन के रेडी हो चुका है। अभी अगर पूरे मॉडल को देखें तो ये देखिए, ये जो है मेरा अभी डस्टबिन जो है कंप्लीट हो चुका है। और एक शेप है जिसको मुझे करना है, उसके लिए जो है ये वाला शेप मुझे लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं अभी, या फिर इसको जो है हम लोग एक लेयर पे शिफ्ट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो एक लेयर में शिफ्ट हो चुका है। अभी जो है मुझे और एक इमेज को लेना है, तो उसके लिए मैं फिर से जो है साइड में जाऊंगा और यहाँ से जो है मैं इस वाले इमेज को जो है मैं ले लूँगा। तो ये मेरा इमेज है, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जो है ये क्यूब से ही बना हुआ है, तो इसके लिए मैं सिंपली एक क्यूब ही लूँगा और इसको जो है यहाँ पर रखूँगा एंड इसका जो वर्टिसेस है उसको ऐसे रखूँगा, इस वर्टिसेस को ऐसे रखूँगा और इसको जो है थोड़ा स्केल करके ऐसे रखूँगा। तो ये देखिए ये शेप आ रहा है। फिर से मैं फेस में जाके इसको एक्सट्रूड करता रहूँगा। अभी ऐसा जो है कुछ शेप मेरे सामने क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इसको एंड देन इसको पकड़ के भी मुझे बेवल दे देना है। तो सारे एजेस को मैं पकड़ लूँगा या ऐसे करके डबल क्लिक। अभी ये बन के रेडी हो चुका है मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको बिठाना है कहाँ पे, इसके ऊपर। तो इसको पहले तो जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। टॉप व्यू पे जाएंगे तो यहाँ से मैं टॉप व्यू पे चले जाता हूँ और इसको जो है ठीक ठाक से बिठाएंगे।
देन इसको जो है मुझे डुप्लीकेट करके चारों तरफ बिठाना है। तो उसके लिए मैं डी प्रेस करूँगा, एक्स एक साथ में प्रेस करूँगा, डी और एक्स, एंड इसका जो पिवट पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन पे लाके रखूँगा। और अभी मुझे जो है एडिट पे जाके डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म मतलब शिफ्ट डी करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं डुप्लीकेट लेके रोटेट कर लेता हूँ, तो कंट्रोल डी एंड रोटेट, जे स्नैप करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। एंड देन शिफ्ट डी प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए, और इन सब को पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ। तो ये जो है मेरा डस्टबिन बन के कंप्लीट हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे जो है एक डस्टबिन को मॉडल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा हो, ये वाला वीडियो भी आप लोग पसंद किए हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।